हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने आप पर बिलीव करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी भी आपके हिसाब से वर्क करने लगती है, ठीक है। और मार्केट में जब आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो उसको करते समय आपको अपने आप पर बिलीव रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी पर पूरा बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ये स्ट्रेटजी को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है और ये स्ट्रेटजी सचमुच वर्क करती है और यहाँ भी वर्क करेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी फेल होना या वर्क करना, ठीक है, आपके बिलीव पर डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ पे आपका बिलीव वीक पड़ता है वहाँ से स्ट्रेटजी वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है। मार्केट में जो होना होगा सो होगा, ठीक है, मगर आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपको अपने आप पर बिलीव रखना पड़ेगा। आपको पता है रहना चाहिए कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है और कहाँ पे आपके अगेंस्ट मार्केट चला जाएगा तो आपको निकल जाना है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ टारगेट भी आपको लगभग अंदाज़ लगा के रखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ तक मेरा टारगेट है, इसके आगे मार्केट जाएगा तो मेरा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, मैं जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रही हूँ रेंज ट्रेडिंग का, अभी मार्केट अभी तक रेंज में ही है, ठीक है। यहाँ पे आज बहुत अच्छा एक मूवमेंट हुआ है, ये स्लो मूवमेंट ही है, देखिए कैंडल सस्टेन हो के गई है मगर मूवमेंट देखिए बड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई थी आज फिर वो स्ट्रेटजी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। रेंज ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्रेटजी के बारे में मैं 2-3 वीडियो में लगातार बता रही हूँ। तो रेंज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी का मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया है, अभी 2 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट का एक चार्ट, 15 मिनट पर एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहूँगी। देखिए मार्केट कैसे रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, और फिर देखिए और यहाँ से ये वाला भाग, ठीक है। ये देखिए, ये जो रेंज बना हुआ है उसका ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद देखिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये ट्रेंड लाइन हम लोग की है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया है। मैंने आपको बताया था इस स्ट्रेटजी में कि मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है, तो आप जब भी मार्केट मूव कर रहा है तो 100 से 125 पॉइंट या 150 पॉइंट तक का ही आप टारगेट लेके चलिए, उससे बड़ा टारगेट लेके चलेगा तो फिर आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन खींचने के बाद अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है रेंज ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जोन बन रहा है, यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टाइम देखिए ये वाला रेंज टेस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये है, मार्केट ऊपर जाकर ये रेंज से टकराया है, उसके बाद नीचे आया है और मार्केट देखिए मल्टीपल टाइम इस रेंज को टेस्ट किया है मार्केट ने। और देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इसमें मार्केट ने ये रेड कैंडल में मार्केट ने कंफर्म रूप से इस रेंज के लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और जो वीक है उसको भी ब्रेक करके ये कैंडल क्लोज हो गई। तो मैंने ये स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि जब ऐसा हो तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, फिर से मैं उसको समझा देती हूँ, आप बार बार समझिए और समझ के ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है। ये वाला ये स्ट्रेटजी भी मैंने पूरा डिटेल में ये स्ट्रेटजी के बारे में बताया। देखिए ये मार्केट नीचे आया, फिर देखिए ये मूव किया
और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो हर बार इसका जो स्विंग बन रहा है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। देखिए ये देखिए ये हुआ, ये इसका मैंने एकदम डिटेल में वीडियो बनाया। देखिए हर बार स्विंग नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है उनका स्ट्रेंथ घट रहा है और सेलर्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। देखिए ये हर बार इसका आप कह सकते हैं स्विंग का हाई नीचे आ रहा है, मगर इसका लो देखिए तो हर बार सेम है। इसका वीक हम लोग नहीं लेके चलेंगे, हम लोग इसका बॉडी लेके चलेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम बॉडी जो है वो आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये इस कैंडल की बॉडी है, इस कैंडल की बॉडी है, और देखिए उसी लेवल में ये सारे जो कैंडल्स की बॉडी आ रही है। ठीक है, तो इसका लो सेम है मगर इसका हाई देखिएगा तो हर बार नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये मार्केट में वीकनेस का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह के कोई रेंज बने तो कोई एक कैंडल ये जो वीक है उसके वीक के नीचे क्लोज होने चाहिए। तो देखिए यहाँ तक किसी ये वीक तक यहाँ ये जो कैंडल्स मूव हुई उसके बाद किसी कैंडल का बॉडी इस वीक के नीचे तक नहीं आया, मगर इस वाली कैंडल देखिए इसका बॉडी इस वीक के नीचे तक आ गया है। उसके बाद देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाली कैंडल जो है इसका वॉल्यूम भी अच्छा है। ठीक है, उसके पहले ये वाली कैंडल बनी है, इसने पहले इंडिकेशन दे दिया। इसका भी वीक देखिए, ये सारी कैंडल्स की वीक के बॉडी, इसका बॉडी देखिए ये सारी कैंडल्स के वीक के लगभग में आके क्लोज हुई है। ठीक है, ये सिंबल दे दिया, इसका वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा है। उसके बाद सेकंड जो ग्रीन कैंडल बनी है वहाँ पे मार्केट सस्टेन। उसके बाद थर्ड कैंडल ये जब नीचे क्लोज हुई है तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये मार्केट जब ये ऊपर गया ये कन्फर्मेशन लेने गया। ठीक है, ये जो रेड लाइन मैंने खींचा है ये देखिए ये मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ आने के बाद उसके बाद देखिए ये ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट जो रेंज को तोड़ता है, जैसे ये रेंज तोड़ा उसको कंफर्म करने गया है कि मतलब कि मैं ऊपर जाऊंगा कि नहीं। अगर मान लीजिए यही कंफर्मेशन में मार्केट अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, ये रेड कैंडल जिसने इस रेंज को तोड़ा है इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता तो मार्केट का यहाँ से ट्रेंड फिर चेंज हो सकता था। ठीक है, तब हम लोग को डरने का ज़रूरत था, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ है और मार्केट देखिए फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जो ये ट्रेंड लाइन है उसको देखिए मार्केट ने ये वाली कैंडल है वो उस ट्रेंड लाइन के कोई लगभग नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक और ये कैंडल देखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट को निकालना रहता है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट निकालता है तो एक दो कैंडल सस्टेन होता है। ठीक है, अगर सस्टेन ये दो, मान लीजिए ये यहाँ एक कैंडल सस्टेन हुआ, यहाँ 3 कैंडल सस्टेन हुआ है, ये कब मानेंगे कि ये फॉल्स हो गया है कि सस्टेन नहीं हो रहा है, मार्केट रिवर्स करना है। ये कैंडल जाके इस वाली जो कैंडल है इसका हाई तोड़ देता, ये कैंडल का हाई तोड़ देता तो समझ जाते कि नहीं ये फॉल्स है और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने कम्प्लीटली ये रेंज, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के क्लोज कर दिया है। उसके बाद एक मूव हुआ है मार्केट में, ये मूव देखिए कहाँ तक हुआ है। देखिए इसके पहले का जो ये स्विंग है, ये स्विंग देखिए, ये स्विंग के पास तक ये मूवमेंट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए 20-25-50 पॉइंट एकदम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है मगर एक्यूरेट नहीं आएगा। हम अगर ये आपको लगभग पता चल जाएगा कि यहाँ तक मार्केट आएगा। देखिए फर्स्ट मूवमेंट यहाँ तक हुआ है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक सस्टेन हुआ है मार्केट, और फिर देखिए सेकेंड मूव किया है। सेकेंड मूव जो ये वाला जो हम लोग का सपोर्ट है, इधर से भी जो ये वाला सपोर्ट एरिया है इसी तक मार्केट थोड़ा सा उसके नीचे 40-50, क्योंकि देखिए तेज़ी से फॉलिंग होता है तो 20-25 और या 50 पॉइंट वो नीचे तक भी चला जाता है। मगर देखिए यहाँ पे इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेवी सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट होल्ड नहीं कर पाया है और मार्केट फिर से बाउंस बैक कर गया है। तो बाउंस बैक करने के बाद फिर देखिए ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर ये 2 बार मार्केट ऊपर जाके इस एरिया को टेस्ट किया है। ठीक है, ये वाला एरिया वो निकालने में उसको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इसी तरह देखिएगा। अब मान लीजिए कि कल भी मार्केट अगर ओपन होता है तो ये एरिया जो है इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूँगी लो के पास, इसका ये वाला एरिया कल हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके निकलने के बाद ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर एक और ट्रेंड लाइन है। ठीक
ठीक है। मार्केट मूव भी करता है तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, मगर मुझे जहाँ तक देखिए ये जो मूवमेंट हुआ है और ये ट्रेंड लाइन को निकालने में मार्केट को कुछ समय लगा है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट को। मगर इसके ऊपर गया और देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन को निकाल दिया जो ये ऊपर से आ रही है, तो मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। और ये 42,000 देखिए इसके ऊपर निकला, ये ट्रेंड लाइन मान लीजिए कि तोड़ के मार्केट निकलता है। यहाँ पे देखिए अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये निकलेगा, ये वाला एरिया 42,380 के लगभग का ये एरिया है, ये निकलेगा। उसके बाद सेकंड एरिया हम लोग का देखिए ये वाला जो स्विंग है 42,498 पर निकलेगा। और थर्ड एरिया हम लोग का 42,600 के आसपास का है, ठीक है, 42,600 है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस लेवल को निकाला तो मार्केट 42,600 तक चला जाएगा। तो इसी तरह आप देख के अगर मान लीजिए कि कल मार्केट मान लीजिए कि इसी रेंज में ये जो प्राइस सेक्शन बना है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। देखिए बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है और ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। मार्केट ने क्लोज कर दिया है और क्लोज किया है तो ये 42,109 के जो ये वाला लेवल था ये भी इम्पॉर्टेंट था, इसके नीचे मार्केट ने देखिए यहाँ पे आकर क्लोज किया है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए कि मूव भी करता है तो अगर ये 42,000 के लेवल को फिर से टेस्ट करके उसको निकाला तो हम लोग का देखिए उसके बाद देखिए ये वाला लेवल हम लोग के लिए ओपन हो जाएगा। ये वाला लेवल 41,800 का जो लेवल है ये हम लोग के लिए नेक्स्ट मूव कर सकता है। मार्केट यहाँ से सस्टेन होकर नीचे गिरा तो तेज़ी से फॉल होगा, मगर किस कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे मार्केट को ठहरना चाहिए, 5-6 कैंडल यहाँ पे सस्टेन करके उसके बाद कैंडल के लो को निकालेगा तब मार्केट में फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मार्केट उसको निकालने के बाद देखिए अगर ये एरिया भी निकल जाता है तो सेकंड एरिया हम लोग का देखिए ये वाला भाग आएगा 41,730 के लगभग का एरिया हम लोग का नेक्स्ट आएगा इसके निकलने के बाद, ठीक है। और उसको भी निकालता है तो उसके नीचे हम लोग का है 41,600 का एरिया हम लोग का फिर ओपन हो जाएगा। देखिए ये वाला जो एरिया है इसका हाई भी हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका लो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट नीचे मूव करता है तो फास्ट मूव होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और देखिए मैं ये जो रेंज को देखने का बात करती हूँ इसको आप ध्यान से देखा कीजिए और देख के समझ के ट्रेड कीजिए। देखिए ट्रेड में एंट्री और एग्जिट आप ही को लेना है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा है, इस चीज़ को आप बैठ के ध्यान से देखिए और मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए जिससे आपको समझ कोई भी डाउट नहीं रह जाए, ठीक है। डाउट रहेगा तो फिर ट्रेडिंग अच्छे से आप नहीं कर पाएगा, डाउट मत रखिए। अगर वीडियो से समझ देखिए जो यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेरी है या कोई भी लेवल इसके लेवल से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।